कि लेखांकन प्रमाप 21 के अनुसार समेकित चिट्ठा क्या होता है। यानी लेखांकन प्रमाप 21 एवं समेकित वित्तीय विवरण। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 यानी AS 21 लेखांकन अवधि 1 अप्रैल 2001 या इसके पश्चात होने वाले अवधि के लिए प्रभाव में आया हुआ है। यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 है वह लागू है 1 अप्रैल 2001 से। तो इस बात को आप लोग समझेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 के उद्देश्य क्या हैं उसको समझिए। AS 21 समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं प्रस्तुतिकरण के लिए सिद्धांतों एवं प्रक्रियाओं का निर्धारण करता है। यानी जो भी AS 21 है, किसी भी कंपनी के समेकित वित्तीय विवरण बनते हैं उसके संबंध में जो भी सिद्धांत हैं और जो भी प्रक्रियाएं यानी प्रोसीजर्स हैं उनका निर्धारण करता है AS 21। समेकित वित्तीय विवरण सूत्रधारी मूल कंपनी द्वारा इसके समूह द्वारा नियंत्रित आर्थिक संसाधनों एवं इन संसाधनों से प्राप्त आय परिणामों के संबंध में वित्तीय सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए तैयार किए जाते हैं। यह समेकित वित्तीय विवरण सूत्रधारी कंपनी द्वारा अपने कार्यों के लिए तैयार वित्तीय विवरण के अतिरिक्त तैयार किए जाते हैं। तो इन सारी की सारी बातों को आपको समझना है। समेकित वित्तीय विवरण तैयार करते समय अन्य सभी लेखांकन प्रमाप एवं नीतियां उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि वे सूत्रधारी यानी मूल कंपनी यानी पेरेंट कंपनी के अपने वित्तीय विवरण पर लागू होते हैं। और यहाँ पे क्षेत्र क्या होता है उसको हम लोग समझ लेते हैं। यह वित्तीय विवरण सूत्रधारी मूल कंपनी द्वारा अपनी सभी सहायक कंपनियों को एक वित्तीय इकाई मानकर तैयार किए गए वित्तीय विवरण पर लागू होता है। यानी जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 है वह क्या होगा, जो भी कंपनियां बैलेंस शीट बनाएंगी, जो भी कंपनियां फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगी, सहायक कंपनियों को लेकर के उनके ऊपर यह लागू होता है। जो भी समेकित वित्तीय विवरण बनता है उस पर। लेखांकन प्रमाप में प्रयुक्त मदों की परिभाषाएं क्या होती हैं इसको समझ लेते हैं। पहला, एक सहायक कंपनी एक ऐसा उपक्रम है जो अन्य उपक्रम द्वारा नियंत्रित होती है। यानी सहायक कंपनी एक ऐसा उपक्रम है जो अन्य किसी उपक्रम के द्वारा कंट्रोल में रहती है। दूसरा, एक मूल कंपनी एक ऐसा उपक्रम है जिसकी एक या एक से अधिक सहायक कंपनियां होती हैं। यानी जो कोई भी सूत्रधारी कंपनी है जिसको मूल कंपनी कहा गया है उसके एक या एक से अधिक क्या होते हैं, सहायक कंपनियां होती हैं। तीसरा है, एक समूह का अर्थ मूल कंपनी एवं इसकी सभी सहायक कंपनियों से है। और जब कभी भी समूह की बात की जाएगी इसमें तो उसको समझेंगे कि वहाँ पे एक सूत्रधारी कंपनी है या फिर उसके द्वारा जो भी सहायक कंपनियां हैं उसका समूह है। चौथा है समता, यानी इक्विटी का आशय एक उपक्रम की सभी संपत्तियों में से इसके सभी दायित्वों को घटाकर आने वाले शेष हित से है। यानी जो भी इस कंपनी की संपत्तियां हैं उन संपत्तियों में से जब हम लोग क्या करेंगे, जो भी दायित्व को माइनस कर देंगे तो क्या होगा, हमें इक्विटी प्राप्त होगा यानी कैपिटल प्राप्त होता है। पांचवा है अल्पमत हित का आशय परिचालन के शुद्ध परिणामों के शुद्ध और सहायक कंपनियों की शुद्ध संपत्तियों के उस भाग से है जिसे सहायक कंपनी के माध्यम से मूल कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित नहीं किया जाता। यानी यहाँ पे समझने वाली बात है, जब कोई भी सूत्रधारी कंपनी किसी भी सहायक कंपनी को नियंत्रित करेगी तो जितने हिस्से पर वह नियंत्रण स्थापित करती है 50% पर उतना तो ठीक है, लेकिन जितने पर नियंत्रण वह स्थापित नहीं करती है उसी को कहा जाता है अल्पमत हित या फिर अल्पपक्ष हित। और अंतिम यानी छठवां है समेकित वित्तीय विवरण से आशय समूह के वित्तीय विवरण से है जिसे एक उपक्रम के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। और यहाँ पे हम लोग जब कभी बात करेंगे समेकित वित्तीय विवरण की तो यहाँ पे सारी की सारी कंपनियों का इकट्ठा वित्तीय विवरण बनता है, उसी को हम लोग कहते हैं समेकित वित्तीय विवरण। मेरे प्रिय साथी, यदि आपके पास और कोई भी प्रश्न है तो उन सारे के सारे प्रश्नों को हमें जरूर भेजें, हम सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।